तुमने कुछ-कुछ चीज़ें सीख ली, अब तुम कॉर्पोरेट में जा रहे हो, कुछ-कुछ चीज़ें सीखनी है, तो देयर इज़ अ ब्रिज इन बिटवीन। अब तो उसमें मैं ये नहीं कह रही स्टार्ट टू फिनिश पूरा लर्न कर लो और अगर मान लो तुम अपने प्रोफ़ेसर को दिखा रहे हो, जिनके अंडर तुम काम कर रहे हो, ही विल बी इम्प्रेस्ड। इन कॉलेजेस वो उतना ही कम यूज़ होता है। नाउ वन थिंग आई विल अज़्यूम कि तुम एक्टिव हो, you are active in your college in development field, like you know what is GitHub, what is VS Code, you know basic programming like C++, और जितनी भी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें कॉलेज में सिखानी होती है वो तुमको आती है बिकॉज ये वीडियोस के ऊपर है। तुमने कुछ कुछ चीज़ें सीख ली, अब तुम कॉर्पोरेट में जा रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें सीखनी है, तो देर इज़ अ ब्रिज इन बिटवीन। अब तुमको कॉलेज वाली चीज़ें ही नहीं आएगी तो फिर डजंट मेक एनी सेंस। तो तुम कॉलेज में एक्टिव हो, तुमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं, बट आई विल टेल यू क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर कॉर्पोरेट। तो इसलिए तुम्हारा बेस स्ट्रांग होना इज इंपॉर्टेंट। तुम यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वुड कंसिडर इज तुम यूज़ कर रहे हो, तुम एप्स थोड़े बना लेते हो, लाइक वेब एप्स तुम बना लेते हो, छोटे छोटे वेब एप्स, उनको डिप्लॉय करना क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये सब तुमको पता है, और तुमको डेटाबेस पता है, ये सब कैसे बनाना होता है, ये सब तुमको पता है। तो दिस विल बी अ वीडियो फॉर दोज उनके ऊपर में टॉपअप करने के लिए फॉर कॉर्पोरेट। So the first one is Java. First of all, Java is very important. Let me tell you, it's a object-oriented programming kind of language and it's very structured. और अभी भी ये कंपनीज में, मेनली कंपनीज में यूज होती है। अब कॉलेजेस में तुमको पाइथन सिखाई जाती होगी या C++ में कोड करते होंगे बिकॉज वहाँ पर लीड कोड करना होता है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी होती है। बट कंपनीज में बहुत हद तक, बहुत कंपनीज में जावा यूज होती है बिकॉज ये बहुत दिनों से यूज होती आ रही है, उसी में कोड बेस लिखा हुआ है एंड इट्स सच अ गुड लैंग्वेज ऑल्सो। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट जावा, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट लर्निंग जावा फ्रॉम राइट नाउ। एंड जावा में सिर्फ तुमको बेसिक सिंटैक्स एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट ये सभी नहीं से लर्न करने होते हैं, उसके अलावा जावा फ्रेमवर्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग बूट हो गया, स्प्रिंग वेब फ्लक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होंगे विच यू हैव टू लर्न। अब इसमें मैं ये नहीं कह रही स्टार्ट टू फिनिश पूरा लर्न कर लो, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो। अब तुमको काम ही आएगी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कभी वेस्ट नहीं होने वाली, क्योंकि कभी तुम स्विच करोगे टू डिफरेंट कंपनीज, अगर मान लो इस कंपनी में नहीं भी यूज़ हो रहा है, तुम कहीं और स्विच करोगे वहाँ यूज़ होगा, कहीं और स्विच करोगे वहाँ यूज़ होगा, कहीं ना कहीं तो तुमको जावा इनकाउंटर होने ही वाला है तुम्हारे करियर में। सो माइट एज वेल लर्न इट। द सेकेंड वन इज डॉकर. Docker, let me tell you, is so commonly used in every organization, whether it's a startup or a product based company, anywhere, everywhere. I mean, and in colleges वो उतना ही कम यूज़ होता है बिकॉज कॉलेजेस में ज़रूरत नहीं होती। बेसिक सा फंडा है, वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। मेरे को भी ज़रूरत तो नहीं आई थी, मैं गेटअप में सेटअप कर देती थी, इधर उधर अपना लैपटॉप शेयर कर दिया, उसने भी वही सेटअप कर दिया, ये कर दिया। सिंपल से काम को डिफिकल्ट बना देते थे क्योंकि यार हम एक साथ थे। अब यहाँ पर कंपनीज़ में वैसे 100 एम्प्लॉइज़ हैं, उनका तुम सेटअप तो नहीं करने बैठोगे, वहाँ तो एकदम नॉन फ़ीज़िबल होगा। तो आई वुड रिकमेंड स्टार्ट लर्निंग डॉकर। थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 1 घंटे का वीडियो देख लो और उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दो अपने काम में। भले ही शुरुआत में तुमको टाइम लगेगा, भले ही तुमको लगेगा कि ये छोटे से काम को तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, इसमें क्यों करना है, इसमें क्यों करना, बट यू विल लर्न। डॉकर का एक वीडियो देख लो, आई विल पुट द लिंक टू द माय रिकमेंडेड वीडियो इन द doc I will provide, but start integrating in your projects. द थर्ड वन इज जीरा रैली। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली बिग कंपनीज में क्या होता है, कोई भी फीचर डेवलप होता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, अब तुम एक एक बंदे से नहीं पूछोगे तुमने आज क्या किया, तुमने कब क्या किया, तुम क्या करने वाले हो। कुछ चीज़ चाहिए जो मैनेज करे वोल थिंग को, जिससे एक स्ट्रक्चर्ड में रहे, एक चीज़ उतने ही टाइम पे ख़त्म हो, ज़्यादा सबसे माइक्रो मैनेजमेंट ये सब ना करना पड़े। तो और स्टैंड अप्स होती है यहाँ पर, प्रोडक्ट डिस्कस होता है, ये सब चीज़ें। अब तुम कंप्यूटर साइंस में हो तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कोर्स होगा, उसमें तुमको ये सब बताया होगा कि स्प्रिंट क्या होता है, तुम्हारे स्टैंड अप्स क्या होते हैं, ये सब कैसे-कैसे तुम्हारी चीज़ें मैनेज होती हैं, ये सब चीज़ें तुमको सारी बताई होंगी। बट अगर तुम कोई और ब्रांच में हो, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम एक वन शॉट वीडियो देख लो, इट वोंट बी मोर देन 1 आवर, कि स्प्रिंट क्या होती है, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, क्या करना होता है, ये सब एप्स कैसे यूज़ होती है, लाइक जीरा, रैली क्या होती है। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि तुम इंटीग्रेट करो अपने प्रोजेक्ट्स में। लाइक अगर मान लो तुम्हारा प्रोजेक्ट 4 लोग का है, 5 लोग का है, नाउ अगर तुमने वो चीज़ बनाई है तो उसको डॉक्यूमेंट करो, किसका क्या काम था, क्या क्या असाइन हुआ है, कितने दिन में करा है, अभी कंप्लीट हो गया, अभी प्रोग्रेस में है, ये सब चीज़ें करो उसमें। नाउ देयर इज अ फ्री अल्टरनेटिव ऑफ जीरा एंड रैली, एंड दैट इज लीनियर। डू इट इन लीनियर। अब लीनियर पे आपको क्या करना है, टिकट्स बनानी होती है बेसिकली, उसमें क्या क्या आप करने वाले हो, क्या क्या तुमको अलॉट हुआ है, ये सब चीज़ें अगर तुम ये करोगे, और अगर मान लो तुम अपने प्रोफेसर को दिखा रहे हो जिनके अंदर तुम काम कर रहे हो, ही विल बी इम्प्रेस्ड कि तुम इतने सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हो, इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो व्हाई डोंट जस्ट डू इट।
अब व्हाट्सएप में तुमको मैसेज ये सब करना, ये किया कि नहीं, कब तक कर रहे हो, ये सब लीव इट। एक अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करके करो, लीनियर यू कैन यूज़। Now the next thing is some office lingo, or I would say some office words. Now there are many words like OOO, that is out of office, WFH, work from home. अब there is pink slip also, वो क्या होती है ये सब। Now मैंने एक वीडियो देखा था, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा इंसाइट मिला था। आई विल अटैच द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट। एंड बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड होते हैं, उसका भी मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जाने से पहले यू कैन लुक थ्रू इट। लाइक तुम पूछ भी सकते हो कलीग से, बट एक एक चीज़ तुम नहीं पूछने वाले। इट वुड बी गुड कि तुम उसको देख लो, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़े से ही वर्ड्स होते हैं जो कि ऐसे ऐसे होते हैं। अब अब कोई तुमको बोलेगा देयर इज़ ऑडिट मीट, अब तुमको वो ऑडिट अटेंड करनी है कि नहीं, पता ही नहीं है तुमको ऑडिट होता क्या है, तो इसलिए वो सब चीज़ें देख लो। द नेक्स्ट थिंग इज टेस्टिंग फंडामेंटल्स एंड कवरेज। सो अगर तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो, देर आर हाई चांसेस कि तुमको टेस्टिंग नहीं पता होगा, कवरेज क्या होगा ये नहीं पता होगा। तो बेसिकली टेस्टिंग क्या होता है, जब तुम कुछ कोड लिखते हो, नाउ अगर तुम उसको पुश करते हो गिटहब में, अब ऐसे चांसेस है कि वो पुश नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पर एक बीच में मिडलवेयर लगा होता है जो कि तुम्हारा टेस्ट रन करता है, तुम्हारा देखता है कि कितने टेस्ट पास हो रहे हैं, कितना कोड वो कवर कर रहा है। तो ये सब होने के बाद ही तुम पुश कर सकते हो। तुमने कुछ कोड लिख लिया, तुमको उसके टेस्ट केसेस लिखने होते हैं, दैट आर कॉल्ड यूनिट टेस्ट केसेस, एंड उसका कवरेज देखना होता है। नाउ यूनिट टेस्ट क्या होता है, कवरेज क्या होता है, ये सब चीज़ें तुम एक छोटी वीडियो देख लो क्या होता है उसके बारे में। तुमको उसको इंटीग्रेट कर भी सकते हो अपने अभी के प्रोजेक्ट्स में, और नहीं भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट उसके बारे में जानो वहाँ पर। क्योंकि अगर तुम जानते हो कि क्या होता है, कवरेज क्या होता है, कैसे कैसे होता है, यू विल राइट बेटर कोड फर्स्ट ऑफ ऑल, और वहाँ पर तुमको अगर कुछ सीखना भी हुआ तुम जल्दी सीख लोगे, तुमको क्या क्वेश्चन पूछने हैं ये सब तुमको पता रहेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गुड लिनक्स नॉलेज। नाउ आई नो बहुत लोगों को विंडोज़ पसंद है और लिनक्स उनको टफ लगती है एंड स्टफ, मेरे को भी विंडोज़ पसंद है, बट तुमको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद हो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम आर्ग्यूइंग अबाउट, बट तुमको लिनक्स आनी चाहिए। अब तुम डॉकर सीखोगे, डॉकर के कमांड, उसका टर्मिनल, ये सब लिनक्स वुड मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। एंड अगर मान लो तुम यहाँ से गए, तुमको मैकबुक मिला, तो तुमको उसमें लिखना पड़ेगा, और मैकबुक के कमांड लिनक्स कमांड जैसे ही होते हैं, तो इट वुड बी गुड। एंड अगर तुम कॉलेज में हो, कॉलेज में मेनली जगहों पे वहाँ के कंप्यूटर लैब्स में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो इसलिए ही होता है कि तुमको सिखाए कि लिनक्स के कमांड क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं। अगर तुम्हारे पास विंडोज़ पीसी है, तो उसमें WSL इंस्टॉल कर लो, स्टार्ट यूजिंग लिनक्स कमांड और स्टार्ट लर्निंग लिनक्स कमांड, क्योंकि सर्वर में जब तुम्हारा कोड जाएगा तब वहाँ पर लिनक्स कमांड चलते हैं, तुमको बहुत सारे लिनक्स कमांड आएंगे, ये कंटेनर चलाना है, ये चलाना है, ये चलाना है, तो तुमको आना चाहिए। तो इसलिए लिनक्स कमांड की एक छोटी वीडियो देख लो, क्या क्या होता है, ये सब क्या क्या होता है, और फर्दर तुमको अगर और कुछ सीखना है तो वो तुम कंपनी में सीख लेना, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर। एंड दिस विल लीड यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज गिटहब कोपायलट। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि मार्केट में कौन कौन से टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, बिकॉज ये तो तुमने सुना ही होगा, machine will not replace you or AI will not replace you, but a person using AI will। तो उस हिसाब से तुमको अपने AI को अपने को कंट्रोल करने नहीं देना है, यू हैव टू कंट्रोल AI फॉर योर ओन गेम्स। नाउ यू विल बी एक्टिंग एज द बॉस एंड AI विल बी योर एम्प्लॉय। तो अभी भी मेन फोकस एंड मेन कमांड तुम्हारे हाथ में, तुमको क्या प्रॉम्प्ट देना है, तुमको क्या लिखना है, तुमको पता होना चाहिए AI इस चीज़ में अच्छा है, इस चीज़ में अच्छा नहीं है, ये उससे कराना है, ये नहीं कराना है। अब जहाँ चीज़ें वो कर सकता है बहुत अच्छा, उससे कराओ, जहाँ वो नहीं कर सकता तुम करो, तुम क्यों। तो इस चीज़ के लिए तुमको पता होना चाहिए गिटहब कोपायलट कैसे यूज़ करना होता है, क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या वो नहीं कर सकता है। तो गिटहब कोपायलट के कुछ क्रेडिट्स आर फ्री, तुम यूज़ कर सकते हो, उसको इंटीग्रेट करो अपने VS कोड से एंड आज ही से यूज़ करना शुरू करो। आई वुड नॉट रिकमेंड कि सारी चीज़ें तुम ChatGPT में ही पेस्ट कर दो। अब देखो वहाँ पर हो भी सकता है अलाउड हो, ना अलाउड हो, बहुत कुछ हो सकता है, बट मोस्टली कंपनी में आई थिंक गिटहब कोपायलट अलाउ होता है। तो यू शुड नो हाउ टू यूज़ दैट वाइजली। नाउ द थिंग इज़ कि कर्सर भी अलाउड हो सकता है, तो अगर कर्सर अलाउड है तो बहुत अच्छा है, उसमें तो मॉडल बदल बदल के तुम यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ देख लेना। नाउ दिस विल टेक अस टू द फाइनल पार्ट ऑफ आवर वीडियो, एंड दैट इज सर्टिफिकेशन। नाउ तुम कुछ भी सीख रहे हो, मैं जैसे कुछ भी सीखती थी, मैं यूट्यूब पे जाती थी, टाइप करती थी, या यूडेमी में टाइप करती थी, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, 8-8 घंटे के, 9-9 घंटे के रिएक्ट के वीडियो देख लिए, बट द मेन थिंग इज कंपनी को कैसे पता है कि तुमको आता है। ये नहीं पता है, तुमने कोई टेस्ट नहीं दिया है, तुम्हारे पास कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। अब तुम उस चीज़ को अपने लिंक्डइन में लिखोगे भी तो देयर विल बी नो प्रूफ ऑफ दैट। तो इसके लिए क्या होता है, देयर आर सर्टिफिकेशंस
जो कि प्रोफेशनल लोग भी करते हैं, फ्रेशर लोग भी करते हैं। अब फ्रेशर लोग क्यों नहीं करते थे अभी मैं क्यों बता रही हूँ, वहाँ पर ओनली प्रोफेशनल लोग क्यों करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर पेड 25,000 लगता है एक जावा के सर्टिफिकेशन के लिए फॉर ओरेकल। अब द रेप्यूटेड सर्टिफिकेट्स आर ओरेकल का, एडब्ल्यूएस का, गूगल का, ऐसे-ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि रेप्यूटेड होते हैं, वही करना होता है, उनका वैल्यू है मार्केट में, तुमको कर सकते हो। बट बिकॉज़ दे आर सो एक्सपेंसिव, स्टूडेंट्स को नहीं एडवाइस होता वो करना। एंड कंपनीज़ में भी वो लोग इसलिए करते हैं बिकॉज़ उनको कंपनी रिइंबर्समेंट प्रोवाइड करती है उन सर्टिफिकेट्स के लिए। दे वांट यू टू कंटिन्यू लर्निंग सो यू विल बी मोर वैल्यूएबल एसेट फॉर द कंपनी। So the thing is why I am telling you this is these certificates are available for free now for I think till October. There is something called Oracle Race to Certificates जिसमें बहुत सारी AI, मल्टी क्लाउड, डेटाबेस, ये सब चीज़ें के सर्टिफिकेट्स फॉर फ्री हैं। Go check that out and enroll in one or two and complete that. Get the certificate. You can put it in your LinkedIn or your resume and it would make it shine. तो ये अब Oracle क्यों कर रही है? उसको भी यही कंसर्न है। ये वीडियो जिसलिए मैंने बनाया है टू ब्रिज द गैप बिटवीन कॉलेज एंड कॉर्पोरेट। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। दे वांट टू प्रोड्यूस अ मोर स्किल्ड वर्कफोर्स दैट कैन हेल्प देम इन देयर वर्क। लाइक कॉलेज के बाद बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, तो उस चीज़ में वो स्किल्ड हो, कॉर्पोरेट स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें सीखे जो उनको रियली में यूज़ आएगी, इसलिए वो सर्टिफिकेट्स बना रही है। सो गो एंड चेक दैट आउट। जो तुमको पसंद आ रहा है, जो तुमको एरिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके लिए उसके अंडर तुम कोर्स कर सकते हो। कौन से कोर्स करना है, जीपीटी को दो कि ये कोर्स है, तुमको क्या-क्या में इंटरेस्ट है, इट विल लिस्ट डाउन कि तुम क्या-क्या कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा, एंड डू दैट। गिव आई मीन 1-2 hours maybe per day and you can easily get certificates. So do check that out. Now finally this is the end of the video and hello, I am recording from my office phone booth to be specific, and क्योंकि मैं अभी just American Express ज्वाइन की हूँ and I am new to Bangalore, we are living in PG। अब वीडियो रिकॉर्ड करने में बैकग्राउंड, लाइटिंग, कैमरा, ये सब बहुत देखना होता है। पीजी में कहाँ टाइम है, शांति होनी चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ है। एंड एज़ आई एम वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 एंड उसके बाद में मैं थोड़ी लर्निंग करती हूँ, तो टाइम नहीं होता। पहले जैसे मैं जितना आउटपुट देती थी, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, एक-एक चीज़ें देखना, वो सब चीज़ें मैं अब नहीं देख सकती बिकॉज़ उतना टाइम नहीं है। सो आई जस्ट राइट इट डाउन इन माय डायरी एंड टेल यू व्हाट टू डू। सो द मेन गोल इज़ टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड माय लर्निंग्स विद यू। तो अगर जिसको चाहिए होगा लर्निंग, दे विल वॉच इट विदाउट एनी एडिट और एनीथिंग। That's what I have derived from. So if you want to learn more things from me, or you think I am providing value to YouTube and to you, then you can subscribe to my channel and I will continue sharing whatever I learned and whatever experience I got, whatever review I got with you. So bye and see you in my next video.